काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी ई ऑफ अ फोटोन। भाई प्रोटॉन अलग फोटोन अलग, ठीक है। लेट लैम्बडा वन बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। लैम्बडा वन मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है प्रोटॉन का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, लैम्बडा टू बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है। इफ लैम्बडा वन बाय लैम्बडा टू इज प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू एन, और ये जो ई है ना भाई, ये ई क्या है, ई एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई काइनेटिक एनर्जी को ई के लिखते थे ना हम लोग, तो जो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का है वो फोटोन का है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। और मुझे बताओ, इसको मैं ई बोल दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है तो उसको मैं ई बोल देता हूं। ध्यान रखना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्बडा वन, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आता था, याद है क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, याद है, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू ई के, आया याद, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, लिख के दिया था, लिख के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये लैम्बडा वन हो गया। लैम्बडा टू को कैसे लिखोगे भाई, लैम्बडा टू फोटोन के लिए, फोटोन के लिए क्या होता है, फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी वगैरह, फोटोन की बातें कैसी करोगे, बताएगा कोई, फोटोन की कैसी बात करोगे, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा के साथ बातें करोगे फोटोन की, तो लैम्बडा टू इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एच सी बाय ई लिख दोगे। उम्मीद है ये समझ में आया, इसमें तो कोई समझने जैसा है नहीं। तो लैम्बडा टू हम लोग लिख देंगे एच सी बाय ई, और हमें तो लैम्बडा वन बाय लैम्बडा टू का ही चाहिए था ना, कि ई के पावर को कैसा प्रोपोर्शनल है। तो भाई कुछ नहीं, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दो इसको, और इसको ना ई के को ई लिख दो, ये ई के को ई लिख दिया मैंने बस, ठीक है। ध्यान देना, एच से एच कैंसल, बाकी किसी से मतलब ही नहीं रखना है यार, बाकी किसी से मतलब ही नहीं रखना है, क्योंकि ये एनर्जी की बातें कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बातें कर रहा है, तो बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है हमें। तो सिंपल ध्यान देना, सिंपल एकदम। यहाँ पे रूट ई है तो वो नीचे रहेगा, ये ई ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बचा है यहाँ पे, ई बाय रूट ई। सर एच कैंसिल हुआ, एम भी तो बचा है, सी भी तो बचा है। अरे भाई मतलब ही नहीं है उससे, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है 2024 में, याद रखना, मतलब ही नहीं है, क्योंकि ई का पावर ही तो पूछा है क्वेश्चन में। ये ई का रूट मतलब पावर कितना होता है 1/2, और वो 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, यहाँ पे 1 1 - 1/2 कितना होता है, 1 - 1/2 तो सर 1/2 होता है, तो बस खत्म। n का देख लो ना, e का पावर n मतलब 1/2, और n का वैल्यू 1/2 मतलब 0.5।